बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या कहें उसको, नौटंकी कह लें उसको, थिएटर कह लें, वो चल रहा है। और वो है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की गलबहियां, पप्पी झप्पी। और आसिम मुनीर कह रहा है कि साहब इसको नोबेल प्राइज दे दो, और उसको खुशी खुशी में उसको वो लंच पे बुला लेते हैं। फिर लंच पे वो पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस कर देते हैं, ये भी पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर दी है, पता नहीं पेंटागन से पूछा भी है कि नहीं पूछा। तो साहब ये क्या हो रहा है? हाउ डू यू डिकोड दिस? देखिए, आसिम मुनीर, जैसा मैंने आपसे कहा था, आसिम मुनीर बिकॉज मेजोरिटी ऑफ हिज लाइफ ही हैज स्पेंट इन इंटेलिजेंस, तो उसको पता है कि जो नार्सिसिस्ट टाइप के जो लीडर्स हैं या नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग हैं उनको मैनिपुलेट कैसे करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक नार्सिसिस्ट आदमी है। वो बार बार आप देखें तो उसकी हर स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि मुझे इसका भी क्रेडिट नहीं देते, मुझे उसका भी क्रेडिट नहीं देते, मैंने तो देखिए ये भी कर दिया लेकिन मीडिया मुझे कभी इस चीज का क्रेडिट नहीं देती, देखिए मैंने तो वॉर भी रुकवा दी, और देखिए मैंने वहां पे अब मोदी जी देखिए, बिल्कुल क्रेडिट ही नहीं दे रहे। हाँ मतलब उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। और यही, और वो ये बार बार वो कहता भी नहीं है सिर्फ मीडिया पे, वो ट्वीट भी करता है। वो ट्वीट भी यही सेम चीज करता है बार बार कि मतलब मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे। तो आसिम मुनीर को पता है कि इसको प्लीज कैसे करना है, उसको क्रेडिट दे दो किसी चीज का। तो उसने क्रेडिट दे दिया कि भाई आप, भाई साहब आपने वॉर रुकवा दी, और आपको इस बात के लिए आपको क्रेडिट क्या, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक। तो वो उसके साथ खेल रहा है, और इनको बात समझ में नहीं आ रही है, और उसको ये लग रहा है दुनिया में एक लौता आदमी जो मुझे किसी चीज का क्रेडिट दे रहा है, मतलब मुझे मिलानिया ने भी कभी किसी बात का क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन लेकिन आसिम मुनीर मुझे क्रेडिट दे रहा है किसी चीज का। तो अब वो उस चीज में लोटपोट हो रहा है। अब देखिए, जो अमेरिकन डीप स्टेट है या जो पेंटागन है, देखिए पेंटागन बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का जो रिलेशन है वो है ही पेंटागन के साथ। पाकिस्तान आर्मी का जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो है ही सीआईए के साथ, बिकॉज उनका जितना डर्टी वर्क है। देखिए, आसिफ ने एक बात कही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, जिसको इंडिया में लोगों ने मजाक में भी उड़ाया लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बात सही थी। उसने कहा कि भाई हम आपका डर्टी वर्क करते रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ द वेस्ट इन आवर रीजन, इन अदर कंट्री। सही है। अगर आप देखें ध्यान से तो अफगानिस्तान के अंदर जो अफीम की खेती है, अफीम की खेती रोकने के लिए हामिद करजई ने, अशरफ गनी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए कि अफीम की खेती बंद हो जाए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग अफीम की खेती से होती है। दुनिया में जितनी भी टेरर फंडिंग है वो कहीं ना कहीं इसी तरह के इलीगल कामों से जुड़ी होती है। आप ब्यूरोक्रेट रहे हो, आप मुझे बताइए कि जितने भी लोकल गैंग्स होते हैं, जितने भी लोकल माफिया होते हैं, वो किन चीजों पर सर्वाइव करते हैं? या तो वो अवैध शराब पे सर्वाइव करते हैं, उनका जो पैसा होता है, या वो लोकल प्रोस्टिट्यूशन पे सर्वाइव करते हैं, या वो लोकल ड्रग स्मगलिंग पे सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा तो उनके फंडिंग का कोई जरिया नहीं या होता। गन रनिंग पे, एक चौथा है गन रनिंग, उसमें गन हाँ, रनिंग करते हैं। तो और एक बड़ा जो है वो आजकल कैटल स्मगलिंग भी है। ये सब इनके कैटल अवैध स्मगलिंग काम भी है। है। तो अब बात वही है कि अगर क्षेत्रीय लेवल पे, एक जिले के स्तर पे, एक राज्य के स्तर पे अगर लोकल क्रिमिनल्स इस तरह के अवैध कामों पे ही सरवाइव करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तालिबान जैसे या आईएसआईएस जैसे या अल शबाब जैसे या इसके जैसे जितनी भी आतंकवादी संगठन है, वो किस तरह से सरवाइव करेंगे अगर वो अवैध कामों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे? तो इस बात के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, अशरफ गनी ने और हामिद करजई ने, कि अफीम की खेती बंद हो हमारे यहाँ। तो अगर टेरर फाइनेंसिंग बंद हो गई तो तालिबान को जो है जो तालिबान का जो मेजर शेयर ऑफ टेरर फंडिंग है वो बंद हो जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुद सीआईए के एक फॉर्मर ऑफिसर जॉन किरियाकू ने, जो कि पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म के जो है वो हेड भी रहे हुए हैं और अफगानिस्तान में भी पोस्टेड रहे, उन्होंने क्या बोला? जॉन किरियाकू ने कहा कि भाई हम जब भी वहां पे लोकल कैंप, मैं गया वहां पे, जो लोकल अफीम की खेती करने वाले थे अफगानिस्तान में, मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कि भाई आप ये अफीम की खेती क्यों करते हो? आप ड्राई फ्रूट्स पैदा करो, आप सैफरन पैदा करो, तो इससे कहीं ज्यादा पैसा भी कमाओगे, बिकॉज इनकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और आप लेजिटिमेट पैसा कमाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। और इसकी खेती में, अफीम की खेती में पानी भी ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है। डेली आपको आकर के वो जो है उसका जो ऑयल निकलता है अफीम का, आपको डेली कलेक्ट करना पड़ता है। आपको मतलब
ह्यूमन एफर्ट भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा है। तो उसने बोला कि जो किसान था अफगानिस्तान में, उसने कहा कि भाई हम नहीं करना चाहते अफीम की खेती, क्या हम जब भी बंद करते हैं अफीम की खेती, ये अमेरिकन आते हैं और अमेरिकन आकर के जबरदस्ती हमसे चालू करवाते हैं। ये उसने खुद जॉन केराको को बोला कि अमेरिकन हमें फोर्स करते कि नहीं हम अफीम की खेती करें। वो अमेरिकन कौन थे? वो अमेरिकन, वही अमेरिकन जो डिफेंस फोर्सेस थी वो, और जो सीआईए के लोग थे वो बार बार उनको फोर्स करते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को उस पैसे की जरूरत थी, पाकिस्तान को जरूरत थी आईएसआई को, और खुद सीआईए को इलेजिटिमेट कैश मनी की जरूरत थी, जिसको कि वो अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर सके। तो इस तरह से आप देखिए तो लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान में, इन कंट्रीज में, जो अब जैसे इराक और ईरान में कहते हैं ना कि भाई ऑयल जो है अमेरिका चोरी करके लेके गया, वो अमेरिकन, भाई अमेरिकन को तो कभी तेल सस्ता नहीं मिला। तो जो अमेरिका से, जो इराक से या बाकी जगहों से जो तेल चोरी करके गया, वो तेल गया कहां पे? उस तेल से जो पैसा जनरेट हुआ वो दो लोगों ने खाया सबसे ज्यादा। एक एर्दोगान के, जो एर्दोगान का जो बड़ा बेटा है, ही वॉज द किंग पिन सीरिया के अंदर और बाकी जगहों पे जो इलीगल ऑयल स्मगलिंग का। और दूसरा, सीआईए को वो पैसा मिला कैश में जनरेट करके, उस पैसे को उन्होंने यूज किया है अपने जो अब ऑपरेशन है वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में रन करने के लिए। तो ये जो दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, या ये जो है, तो ये जो कोलैबोरेशन है आईएसआई का और सीआईए का, ये आसिम मुनीर को पता है और पेंटागन को पता है, और जो लैंगले पे बैठे हुए जो वर्जीनिया में जो सीआईए वाले हैं उनको पता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस आता है ना, या वहां की आर्म फोर्सेस का, कि जी हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना वो नहीं होगा, बिकॉज वो उनका डर्टी वर्क भी करते हैं। और उनके, अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए लोग कहेंगे तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर लेता। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस की, चाहे वो आरएनएडब्ल्यू हो, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, ये दोनों की दोनों टैक्स पेयर के पैसे पे चलती है। आईएसआई टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं चलती। आईएसआई अपने इन्हीं इलीगल स्मगलिंग, चाहे वो ईरान से ऑयल स्मगलिंग हो, आपको पता पाकिस्तान का टोटल जो भी ऑयल पाकिस्तान के अंदर, 14% ऑयल सिर्फ ईरान से स्मगल होके आता है। वो जो स्मगल्ड ऑयल आता है, उस स्मगल्ड ऑयल के ऊपर बीएलए वाले, बीआरए वाले, ये तो अपना कमीशन लेते ही हैं, बिकॉज उनके तो वहां से ऑयल मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो वहां का तो जो कोर कमांडर है, जो आईएसआई है, वो भी पैसा कमाती है। तो अगर 14% ऑयल का अगर आप कमीशन निकाले तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है। इसी तरीके से जो अफीम स्मगल होती है आपके यहाँ पंजाब में और बाकी इंडिया में, जो अफीम बिक रही है या जो ड्रग्स बिक रही है, कोकेन बिक रही है, हेरोइन बिक रही है, हम लोग खुद ही कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान से आती है, लेकिन वो पैदा तो अफगानिस्तान में होती है। पैदा अफगानिस्तान में होती है, रिफाइन होकर के वो आपके यहाँ पे स्मगल करते हैं, उससे जो पैसा जनरेट होता है वो भी उनके पास जाता है। आप वो, उनको जरूरत नहीं है टैक्स के पैसे पे जो है सर्वाइव करने की, हमको जरूरत होती है। हमारी एजेंसीज टैक्स के पैसे पे ही चलती हैं। हमारे न हम ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, न हम ऑयल स्मगलिंग करते हैं, न ही हम कोई दूसरी स्मगलिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अमेरिका और अमेरिकन डीप स्टेट को बहुत सारा पैसा इसमें जनरेट होता है, जो कि वहां के जो ऑफिसर्स यहाँ पोस्टेड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो वो कमा के जाते हैं 2 नंबर का पैसा इन चीजों से। सो ये आसिम मुनीर को और डोनाल्ड ट्रंप को, दोनों को ये बातें पता, डोनाल्ड ट्रंप को शायद नहीं पता है, बट आसिम मुनीर को पता है कि ये हम जो है इनके लिए इनडिस्पोजेबल है। हालांकि वो बात भी गलत है, इनडिस्पोजेबल कोई नहीं है। वो फ्रांस के बहुत बड़े स्टेट्समैन थे चार्ल्स डिगॉल। तो चार्ल्स डिगॉल ने कहा था द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इनडिस्पोजेबल पीपल। ठीक है। तो ये बात आसिम मुनीर को और इंडिस्पेंसिबल। पाकिस्तान को भी, हाँ, तो ये बात अभी आसिम मुनीर को नहीं पता है, बट आसिम मुनीर को कुछ दिन में पता चल जाएगी, और पाकिस्तानी स्टेट को और पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाएगी। ये गलतफहमी ईरान को भी थी अपने बारे में, ये गलतफहमी सद्दाम हुसैन को भी थी, बिकॉज सद्दाम हुसैन भी कभी अमेरिका के एलाई थे जब इराक ईरान वॉर चल रही थी, जिसमें से कि 10 लाख मुसलमान मारे थे एक दूसरे ने, मतलब एक दूसरे के देशों में लोगों ने, इराक ने और ईरान ने। और उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि 10 लाख मुसलमान खुद आपस में इराक और ईरान ने मार लिए, तो वो जेनोसाइड भी नहीं है, वो प्रोग्राम भी नहीं है। अभी आप यहाँ पे 2-4 जो जो काउ स्मगलर हैं, ठीक है, इनको आप मार दीजिए तो इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप जाएगी कि देयर इज अ
प्रोग्राम अगेंस्ट जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स गोइंग ऑन इन इंडिया, इस तरह से ये हेडलाइन आ जाएगी और ट्विटर पे भी चल जाएगा। सो ये भी हिपोक्रेसी है वेस्ट की। बट कमिंग टू द पॉइंट कि आसिम मुनीर इज एक्सप्लॉइटिंग, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है उस नैरेटिव को, उस साइकोलॉजिकल वीकनेस को जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, जो उनके साथ है। और देखिए नोबेल प्राइज क्या है, नोबेल प्राइज तो उसको ओबामा को भी मिल गया था, और नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला उसको। इमेजिन कीजिए, जिसने 10,000 से ज्यादा बॉम्ब गिराए इराक पे, लीबिया पे, सीरिया पे, अफगानिस्तान में, और रेजीम चेंज कराया इजिप्ट के मदर ऑफ अंदर। और ऑल बॉम्ब्स भी गिराया था उसने। ठीक है, अब सोचिए कि जिसने इतने बॉम्ब गिराए हो, जिसने इतनी सारी कंट्रीज को इन्वेट किया, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया। तो अगर उनको दे भी देते हैं, मैं कहता हूं ना कि इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू नोबेल पीस प्राइज और ये मैग्सेसे अवार्ड। रवीश कुमार से लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है, मतलब जो खुलेआम प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनके एक दो नहीं दर्जनों के हिसाब से झूठ पकड़े गए। मैं तो ये जो अमेरिका ने जो वेपनाइज किया है अवार्ड्स को, मैग्सेसे अवार्ड जैसे और ये नोबेल प्राइज जैसे अवार्ड्स को, उनको अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी देखिए, पहले टाइम मैगजीन पे किसी की कोई फोटो छप जाती थी, या टाइम मैगजीन के अंदर अगर कोई खबर आ जाती थी, तो इट यूज टू बी अ हेडलाइन इन इंडिया। आज की डेट में हो भी जाए, इंडिया में किसको फर्क पड़ता है? बिकॉज एवरीबडी इज नाउ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यार ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, सब कुछ ही फर्जी है अमेरिका कोई में जितनी भी चीज कोई आती है। पढ़ता ही नहीं अब टाइम मैगजीन। एक जमाना था, आई रिमेम्बर। 100 कॉपीज नहीं बिकती संजय जी, अमेरिका के अंदर 100 कॉपीज नहीं बिकती। एक एक जमाना था व्हेन टाइम वाज कंपल्सरी रीडिंग। कंपल्सरी या रीडिंग, आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो और कुछ पढूं या ना पढूं, टाइम मैगजीन जरूर पढ़ता था, इकोनॉमिस्ट जरूर पढ़ता था। आज के जमाने में वेयर इज टाइम, वेयर इज इकोनॉमिस्ट। न्यूज वीक ने तो अपना जो प्रिंट एडिशन है वही बंद कर दिया।